राजस्थान के त्योहारों का अध्ययन करेंगे। हमने हमारी लास्ट क्लास में राजस्थान के चैत्र माह के त्योहारों का अध्ययन किया था। हम उसका रिवाइज कर लेते हैं। चैत्र माह के त्यौहार हमने पढ़े थे। कृष्ण पक्ष, महीने के स्टार्टिंग में कृष्ण पक्ष आता है तथा कृष्ण पक्ष के एंड होने के बाद में शुक्ल पक्ष आता है। कृष्ण माह में एकम को धुलंडी मनाते हैं हम, पंचम को रंग पंचमी तथा अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाते हैं तथा शुक्ल पक्ष में हम मनाते हैं एकम को नवरात्रा स्थापना, जिन्हें हम बसंतीय नवरात्रा भी बोलते हैं, नव संवत्सरी कहते हैं, तथा द्वितीया को सिंजारा, तृतीया को गणगौर। गणगौर में हमने देखा कि गणगौर का 18 दिन तक वह क्रम चलता है। वैसे आरपीएससी इसको 16 दिन भी मानती है। ये हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में 16 दिन होता है तो उसका आंसर हमें 16 दिन करना है। फिर चतुर्थी को हरि गणगौर, पंचम को गुलाबी गणगौर, षष्ठी को केसरिया गणगौर मनाते हैं, अष्टमी को अशोकाष्टमी, नवमी को रामनवमी तथा त्रयोदशी को महावीर जयंती और पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाते हैं। अब हम आगे बैसाख माह के त्योहारों का अध्ययन करते हैं। बैसाख माह के त्योहार। बैसाख माह के त्योहार। वही दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष। स्थानीय भाषा में कृष्ण को हम बुधि तथा शुक्ल को सुदी कहते हैं। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष में तृतीया को धींगा गंवर कहते हैं, धींगा गंवर। हाँ, इसे बेतमार गणगौर भी कहते हैं, बेतमार गणगौर। धींगा गंवर ये मेवाड़ तथा मारवाड़ में मनाई जाती है। धींगा गंवर तथा मारवाड़ में इसे इस बेतमार गणगौर का मेला भी लगता है। यह तथा इसका महोत्सव प्रारंभ हो जाता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से, गणगौर के दिन से, और यह बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की धींगा गंवर तृतीया तक चलता है तथा मारवाड़ में इसे महिला सशक्तिकरण के रूप में भी मनाया जाता है। महिलाएं इसमें अलग अलग रात्रि को अलग अलग स्वांग रचती है, पुरुषों के वस्त्र धारण करती है तथा सिर पर पगड़ी धारण करती है तथा ऐसा माना जाता है कि उस टाइम वो बैत हाथ में लेकर खेलती है। उस बैत से अगर किसी अविवाहित पुरुष के लग जाती है तो उसका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। अब हम बैसाख माह के कृष्ण पक्ष में सिर्फ यही है तथा शुक्ल पक्ष में तृतीया को अक्षय तृतीया होती है, अक्षय तृतीया। इसे आखा तीज भी बोलते हैं। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया आती है, इसे आखा तीज भी बोलते हैं तथा इसमें सबसे अधिक बाल विवाह इसी में होते हैं। इसे एक अबूझ सावा भी कहते हैं। इसमें किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती और इसमें विवाह कर दिया जाता है। वैसे बाल विवाह का प्रचलन आज बहुत कम हो गया है अब, लेकिन फिर भी बाल विवाह सबसे अधिक अक्षय तृतीया पर ही होते हैं तथा अक्षय तृतीया के दिन ही बीकानेर की स्थापना हुई थी। बीकानेर की स्थापना दिवस होने के कारण इसे बीकानेर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है तथा अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग की शुरुआत मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग, और सतयुग की शुरुआत इस अक्षय तृतीया से ही मानी जाती है तथा इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जो किसान होते हैं वो 7 प्रकार के अन्न तथा हल्की पूजा करके शीघ्र ही वर्षा आने की कामना करते हैं तथा अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जयंती मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती मनाते हैं तथा सतयुग की शुरुआत मानी जाती है
तथा सबसे अधिक बाल विवाह इसी में होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। उस दिन पूर्णिमा बोलते हैं। ये पूर्णिमा होती है बुद्ध पूर्णिमा। बैसाख माह की जो पूर्णिमा होती है उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, पीपल पूर्णिमा कहते हैं तथा इसे बैसाखी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह बहुत बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी तथा महापरिनिर्वाण भी उन्होंने इसी दिन लिया था तथा महात्मा बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। बैसाख माह में त्यौहार बहुत ही कम है। एक कहावत प्रचलित है हमारे, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब कि तीज पर त्योहारों का आगमन होता है तथा गणगौर पर त्योहारों का समापन हो जाता है, ऐसा मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे ज्येष्ठ माह के त्योहारों का। ज्येष्ठ माह के त्योहार। ज्येष्ठ माह जो है वो उसमें हमारा अंग्रेजी महीना होता है मई जून का, उसमें बहुत अधिक गर्मी रहती है। तो वही हम डिवाइड कर लेंगे कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को कृष्ण पक्ष में का जो 15 दिन होता है वो अमावस्या होता है। अमावस्या को आती है बरसात अमावस तथा इसे बड़मावस भी कहते हैं। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है तथा इस दिन वट सावित्री की का व्रत करते हैं तथा वट सावित्री की कथा भी सुनते हैं। महिलाएं इस व्रत को अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करते हैं। जैसे बरगद के वृक्ष की जो डालियाँ होती है वो जड़ों तक वापस आती है, इतनी फैलती है, उसी तरह महिलाएं अपने वंश के लिए कामना करती हैं इसी तरह से कि भाई हमारा परिवार भी इसी तरह से आगे बढ़े। इसके बाद में हम देखते हैं शुक्ल पक्ष में आती है तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती। इस दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके बाद में दशमी को आती है गंगा दशमी। इसे हम गंगा दशहरा भी कहते हैं। इसे हम गंगा दशहरा या गंगा दशमी भी बोलते हैं। इस दिन भागीरथ के द्वारा गंगा को धरती पर लाया गया था, इसलिए इसे गंगा दशमी कहते हैं। इसके बाद में एकादशी को आती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के दिन की इसमें व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष में 24 एकादशी होती है, उन 23 एकादशियों का व्रत नहीं करके इस एक एकादशी का व्रत करने से हमें समस्त एकादशियों का पुण्य मिल जाता है तथा इस दिन एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक
जल ग्रहण नहीं किया जाता इसमें। तथा निर्जला एकादशी के दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। ज्येष्ठ माह के त्यौहार हो गए। अब हम आषाढ़ माह के त्योहारों का अध्ययन करेंगे। ये त्योहार आषाढ़ माह के त्योहार कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में एकादशी को योगिनी एकादशी होती है। योगिनी एकादशी ऐसा माना जाता है कि इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे शुक्ल माह में। शुक्ल माह में नवमी को आती है भडल्या नवमी। इस दिन भी विवाह होते हैं। पर इसके बाद आती है देवशयनी एकादशी। ऐसा मानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं तथा इसमें कोई भी जो मांगलिक कार्य होते हैं वो संपन्न नहीं होते हैं, जैसे शादी विवाह नहीं होते हैं। इसके बाद में आती है पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था तथा गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु का पूजन करते हैं तथा उन्हें यथाशक्ति भेंट देते हैं। आज के लिए बस इतना ही।